नमस्कार, राम राम सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो तुम्हारे लिए इतनी यूज़फुल होने वाली है कि इस वीडियो की हर सेकंड आपको आगे बहुत काम आएगी आपकी एग्ज़ाम में। जूनियर अकाउंटेंट की जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ये काम करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक कर लो, सब्सक्राइब कर लो पहले तो। अगला काम क्या करना है, अब तुमने सब्सक्राइब कर लिया, अब क्या करना है कि जूनियर अकाउंटेंट से रिलेटेड या फिर कोई सी एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे साइंस के टॉपिक्स और उनके क्वेश्चन आंसर्स आपको यहाँ इस चैनल पर मिलने वाले हैं। पिछली वीडियो को जाकर देखो, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। आगे भी ऐसी वीडियो मैं डेली लाता रहूँगा। अब ये काम हो गया, सब्सक्राइब कर लिया तुम लोगों ने। अब अगला काम क्या करना है, अगला काम ये है, टेलीग्राम की लिंक दे रखी है मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में, तो क्लिक करो डिस्क्रिप्शन में, उसमें लिंक आएगी, उस पर क्लिक करोगे, लिंक पर क्लिक करोगे, सीधा पहुँचोगे, आपकी फ्लाइट सीधा उतरेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, और वहाँ जाके आपको उसको ज्वाइन करना है। और ज्वाइन करने पर आपको मिलेगा क्या, आपको तो अपने हित से मतलब, क्योंकि स्टूडेंट हमेशा खुद का हित देखता है। सब्सक्राइब क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको साइंस से रिलेटेड या फिर कोई भी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ हो, कोई भी टॉपिक हो, क्वेश्चन आंसर, बहुत सारा कुछ करवाया हुआ है और आगे करवाया जाएगा, और सबसे सही गाइडेंस आपको यहाँ पर मिलता है। अगली चीज़, टेलीग्राम क्यों ज्वाइन करें, क्यों करना है तुम्हें, साइंस के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने वहाँ पर डाल दिए हैं, एक एक क्वेश्चंस डाल दिया है, एक एक क्वेश्चंस, और कौन से फॉर्म में डाला है, क्विज के फॉर्म में डाला है। मतलब आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, क्लिक करना है, सही या गलत पता चल जाएगा। इससे क्या होगा, इससे आपका एनालाइज होगा, इससे आपकी मेंटल जो स्ट्रेस है जो आपके एग्जाम को लेकर, वो कम हो जाएगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। इससे तुम्हें अंदाज़ा लग जाएगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन अब आ सकते हैं। क्लियर है? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, इस वीडियो की हर एक सेकंड आपके लिए यूज़फुल होने वाली है। आज हम देखने वाले हैं कार्बन यौगिक जो टॉपिक है, इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। पिछली वीडियो में मैंने आपको इलेक्ट्रिक करंट वाले बताए थे, आज हम कार्बन यौगिक के देखेंगे। सॉल्व पेपर भी मैंने उस पर डाल दिए हैं, अभी अभी डाले हैं, तो जल्दी से जाइए, देर नहीं करनी है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। अब चलो, 1 मिनट तुम्हारी इस इंफॉर्मेशन में खराब हो गई, कोई बात नहीं। अगली जो 5 से 8 मिनट 10 मिनट है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। कार्बनिक यौगिक जो आपका टॉपिक है, जहाँ पर भी पढ़ा होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन नोट्स में, बुक्स में, कहीं पर भी, इसके जो PYQs हैं वो हम अब देखने वाले हैं। तो बस करना क्या है, स्ट्रेस फ्री रहो, दिमाग में कोई बोझ नहीं, कोई टेंशन नहीं, चेहरे पर स्माइल रखो और क्वेश्चन सॉल्व करो। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल क्या कहता है, साथ में तुम्हें जवाब भी देना है, और जो भी तुम्हारे मन में एक्सप्लेनेशन हो सकता है अच्छा, वो तुम्हें कमेंट बॉक्स में करके बताना है। पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब संपीड़ित प्राकृतिक गैस में मुख्यतः होता है। CNG में कौन सी गैस होती है, अब ये गैसें दे रखी है, इनमें से कौन सी गैस होती है CNG में, जल्दी से इसका कमेंट करके बताओ तुम लोग। पढ़ लिए सारे ऑप्शन। पहला नंबर है ब्यूटेन, ब्यूटेन के बाद है एथेन, मेथेन और प्रोपेन। तो अगर CNG की बात करी जाए तो CNG में कौन सी गैस होती है, इसका सही आंसर है नंबर सी, मेथेन गैस होती है। इसका फॉर्मूला होता है CH4, कार्बन का एक अणु, हाइड्रोजन के 4 अणु, क्योंकि कार्बन की संयोजकता होती है, संयोजकता बराबर 4 होती है, इसलिए ये 4 बॉन्ड बनाता है यहाँ पर। तो इसमें CNG में कौन सी गैस होती है, मेथेन होती है। अब अगली बात, तुम लोगों ने पढ़ी होगी LPG, LPG भी पढ़ी होगी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ये होती है कंप्रेस्ड, कंप्रेस्ड मतलब इसको कंप्रेस्ड किया गया है, संपीड़ित दबाया गया है, जो सिलेंडरों में भरने के लिए इसको कंप्रेस्ड किया जाता है। जबकि ये होती है LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, मतलब इसको और भी ज़्यादा कंप्रेस किया जाता है, इसलिए इसकी फॉर्म गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए लिक्विड पेट्रोलियम गैस ऐसे बोला जाता है। तो सवाल यहाँ से भी आ सकता है, LPG में कौन कौन सी गैस होती है, तो LPG में होती है प्रोपेन और प्लस में ब्यूटेन। अब ये दोनों तुम्हें इस ऑप्शन में मिलेंगी, प्रोपेन यहाँ पर है, ब्यूटेन यहाँ पर है।
तो यहाँ पर सीएनजी पूछा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा मीथेन। अगर एलपीजी पूछे तो उसमें प्रोपेन प्लस ब्यूटेन आएगा, क्योंकि उसमें प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सर होता है, मिक्सचर मिलाया जाता है इसको। क्लियर है। अगला सवाल क्या कहता है, CFC। अब CFC क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग होता है। CFC का उपयोग कहाँ होता है, जल्दी से बताओ कमेंट करके। CFC का उपयोग कहाँ पर होता है? तो तुम्हें पढ़ना क्या है, उपयोग पढ़ने हैं। जिन भी गैस हैं, जो भी कंपाउंड है, कार्बनिक कंपाउंड, सभी के उपयोग पढ़ने हैं। उपयोग से एक क्वेश्चन हमेशा आता है, तो इसको नोट करो जल्दी से। और ये संगठन पढ़ना है कोई भी गैस का, मतलब हाईलाइट करना है, पढ़ना तो पूरा टॉपिक है, हाईलाइट में ये पढ़ना है। CFC क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये एक क्या होता है, ये एक गैसों का समूह होता है। CFC जो एक खतरनाक गैस होती है, जो ये CFC क्या करती है, हमारी ओजोन परत का क्षय होता है इसी से। क्षय का मतलब होता है टूटना। अब इसका उपयोग पूछा है तो सबसे नंबर ए है एरोसोल स्प्रे बनाने में। अब एरोसोल स्प्रे क्या होता है, परफ्यूम वगैरह छिड़कते हैं या फिर कोई भी जो स्प्रे करने की चीज़ें होती हैं, उनमें क्या मिलाया जाता है, उनमें CFC मिलाया जाता है, जिससे उनमें स्प्रे उनको किया जा सके। जैसे कोई बोतल है, ये बोतल का ढक्कन है, इसमें आधे बोतल में लिक्विड भर दिया जाएगा, आधे में गैसें भर दी जाएगी, तो इनको मिक्स करके ये स्प्रे के रूप में निकलती है बाहर। परफ्यूम लगाते हो तुम लोग, तो परफ्यूम वो गैस के फॉर्म में, उसमें लिक्विड भी होता है, थोड़ा सा गैस भी होती है। वो क्यों निकलता है, क्योंकि उसमें गैस भरी जाती है। तो एरोसोल में उपयोग होता है। विलायकों के रूप में, बड़े बड़े कारखाने हैं, उनमें क्या किया जाता है, विलायकों के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। प्रशीतकों के रूप में, प्रशीतक क्या होते हैं, AC है, AC फ्रिज है, मतलब जो भी ठंडी चीज़ें हैं, ठंडी करने वाली जो चीज़ें हैं, उन सभी में किसका उपयोग होता है, CFC का उपयोग होता है। अब नंबर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी में। CFC का उपयोग कहाँ पर होता है, इन सभी चीज़ों में होता है। तुम्हें करना क्या है, जितने भी कार्बनिक कंपाउंड हैं, कार्बनिक जो भी यौगिक हैं, कार्बनिक कंपाउंड, सभी के क्या पढ़ने हैं, यूजेज पढ़ने हैं, फॉर्मूला पढ़ने हैं। फॉर्मूला जरूर पढ़ना है। फॉर्मूला हमेशा आ जाता है, खाने का सोडा, धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा, व्यंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, ये सारे सूत्र ऐसे हैं जो फेमस है, मतलब हर बार आते हैं कहीं ना कहीं एग्जाम में। अगला सवाल क्या कहता है, ये सारे PYQs हैं जो तुम्हारी पिछली कोई वो एग्जाम में आए हुए हैं। इनको मैंने टेलीग्राम पर क्यूज के फॉर्म में भी डाल दिया है, और अब तो सॉल्व भी डाल दिया है, मतलब उनका हल भी आपको वहाँ पर मिलेगा। तो जल्दी से जाओ टेलीग्राम चैनल पर, और सभी दोस्तों को, सभी जो साथी हैं, सभी को शेयर करो, कोई नहीं बचना चाहिए इससे। 24D क्या है, 24D होता है, अब जो किसान है, जो गांव के लोग हैं, किसान या फिर गांव से जो बिलोंग करते हैं स्टूडेंट, जिनके घर वाले किसान हैं, वो इसका आंसर बिल्कुल एक चुटकी में कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि 24D का उपयोग क्या होता है, खरपतवार नाशी, गेहूं या फिर चावल, जो भी हैं हमारी ऐसी धान की जो खेतियां होती हैं, उनमें क्या करते हैं, उस खरपतवार नाशी को या फिर उस खरपतवार नाशी को हम क्या बोलते हैं, शाकनाशी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर ए, शाकनाशी। कीटनाशी नहीं होता है ये, बिल्कुल ना ही ये टीका होता है, ना ही और कोई औषधि है। 24D क्या होता है, गेहूं या फिर गेहूं चावल में इससे क्या करते हैं, हम खरपतवार को नाश करते हैं। अब इस खरपतवार को भी क्या कहा जाता है, शाकनाशी, तो शाक कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ए, शाकनाशी। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं इस पर। तो यहाँ पर भी क्या है, एक यूज पूछा है, उपयोग पूछा है। तो मैंने अभी आपको इम्पोर्टेंट बताया था, जितने भी कार्बनिक कंपाउंड हैं सभी के उपयोग आने वाले हैं, तो उपयोगों पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो। अब हम देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है, ये रहा तुम्हारे सामने अगला सवाल। इसमें बिल्कुल सीधा सीधा पूछा है, बिल्कुल आसान है। प्रोपेन क्या होता है, प्रोपेन का आणविक सूत्र भी इन्होंने दे रखा है। प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या होता है, C3H8 है। अब इसमें होते हैं, अब क्या होते हैं, ये ऑप्शन में दे रखा है, 9 सहसंयोजक बंध, 10 सहसंयोजक बंध, 8 सहसंयोजक बंध और 11 सहसंयोजक बंध। कितने होते हैं इसमें, जल्दी से बताओ। अगर मैं इसकी संरचना बनाऊं तो 3 कार्बन है, 1 2 और 3 कार्बन हो गए। अब 8 हाइड्रोजन है,
8 हाइड्रोजन को कैसे लगाएंगे? अगर एक कार्बन की संख्या 4 है तो एक बॉन्ड यहाँ पर होगा, बचे कुछ कितने बॉन्ड बचेंगे? 3 बॉन्ड। तो यहाँ पर हाइड्रोजन लग जाएगी, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। अब इस कार्बन का एक बॉन्ड यहाँ पर होगा, एक बॉन्ड यहाँ पर होगा, कितने बचे? 2। तो एक ऊपर और एक नीचे, ये 2 हाइड्रोजन हो जाएंगी। इस कार्बन कितने बचेंगे? 3, क्योंकि एक बॉन्ड पहले से है, तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ऐसे बनती है संरचना इसकी, किसकी भी, कोई भी जो कार्बनिक कंपाउंड है, जैसे कि प्रोपेन लिया हमने C3H8, मेथेन, एथेन, प्रोपेन। अब इसके बाद क्या आएगा? ब्यूटेन। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है? C4H10। सीधी सी बात है। अब इसमें सहसंयोजक बंध कितने हैं? अगर इसमें हम सहसंयोजक बंध काउंट करेंगे तो टोटल हमारे सहसंयोजक बंध निकल कर कितने आएंगे? 10। गिन के देख लो भले से आप। 10 क्यों आएंगे? क्योंकि 8 और 3 टोटल कितने होते हैं? 11 होते हैं। 8 और 3 11 होते हैं। टोटल इसमें बॉन्ड कितने हो जाएंगे? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बॉन्ड यहाँ पर सहसंयोजक बंध दिख रहे हैं, लेकिन टोटल इसमें बॉन्ड 10 होंगे, लेकिन इसमें टोटल अणु कितने हैं? टोटल अणु हैं 11, जबकि बॉन्ड कितने हैं? 10। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ऐसे संरचना बनानी है हमें सबसे पहले। संरचना बना के फिर उनको गिन लेना है। वैसे तो डायरेक्ट निकल जाते हैं, लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल सरल तरीका बता रहा हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा 10 सहसंयोजक बंध। इसका आंसर हो जाएगा बी। बिल्कुल क्लियर है। अगला सवाल क्या था? फिर से CFC का क्वेश्चन आया गया, इसलिए इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन को जरूर पढ़कर जाइए। इसका उपयोग सारी चीजें पढ़ कर जानी है तुम्हें। तो क्वेश्चन पूछ रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के विषय में निम्न में से एक तथ्य सही नहीं है। इस चीज को जरूर पढ़ना कि सही नहीं पूछ रहा है। नंबर 1, ये वाष्पशील कार्बनिक यौगिक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इनका उपयोग कहाँ पर होता है? एरोसोल स्प्रे बनाने में। दूसरा, इन्हें फ्रियोन भी कहते हैं, बिल्कुल सही है, इन्हें फ्रियोन कहा जाता है। अगला है, ये वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं, ओजोन की सुरक्षा करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये जबकि ओजोन को नष्ट करते हैं, तो ये गलत है। इसमें क्या होगा? सही आंसर माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा है जिनमें से एक तथ्य सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है? ये सही नहीं है। ये वायुमंडल में ओजोन की सुरक्षा करते हैं, जबकि ये क्या करते हैं? ओजोन को नष्ट करते हैं। क्या करते हैं? ओजोन को नष्ट करते हैं। प्रशीतकों में उपयोग होता है, बिल्कुल होता है। तो पूछा क्या है? CFC के विषय में निम्न में से एक तथ्य सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है वो चुनना है, तो वो कौन सा है? नंबर C। ये हमारे कार्बनिक यौगिक जो हमारा चैप्टर है, हमारे जूनियर अकाउंटेंट की जो दैनिक साइंस है, सॉल्व पेपर जूनियर अकाउंटेंट में ये चैप्टर था। इसके जो सारे PYQs हैं ये हमने आज हल कर लिए हैं। सीधी सी बात है। तो मैं एक वीडियो में एक टॉपिक के सारे PYQs कराता हूँ, पिछले भी करा रखे हैं मैंने और आगे भी कराऊंगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो और जल्दी से जाइए। अब मेरे प्लेलिस्ट पर प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने इनकी अलग से, वहाँ पर आपको टॉपिक्स भी मिलेंगे, क्वेश्चन भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। और टेलीग्राम चैनल पर जाओ जल्दी से जल्द, वहाँ पर आपको क्वेश्चन सॉल्व में भी मिलेंगे और PYQs की फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, चलो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।